दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नायक सर में। आपको हमने पिछले क्लास में केमिस्ट्री के क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। अब जो है हम उसी क्वांटम नंबर्स को और डील करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि क्वांटम नंबर्स जो होता है कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। कितने टाइप का? 4 टाइप। पहले का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, पहला हमने क्या बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, आपको हमने बताया था कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है, आपको बताया कि ऑर्बिटल्स कक्षा के बारे में बताया। कितने कक्षा बताए थे आपको? तो 4 कक्षा। कितने कक्षा बताए थे? 4। कौन कौन सा 4? के, एल, एम एंड एन। ओके, इस 4 कक्षा में हमने बताया कि इसमें जो उसका ऊर्जा का स्तर रहता है, एनर्जी का जो लेवल रहता है, किस टाइप का रहता है? तो 1, 2, 3, 4। ओके, फिर हमने बताया था कि जो सेकंड नंबर कक्षा के बाद क्या आता था जी? तो उप कक्षा। क्या आता था? उप कक्षा। उप कक्षा हम उसे बोल रहे थे जो कि क्या क्या था? एस, पी, डी और एफ। इस एस, पी, डी, एफ में हमने बताया था इसका कोड क्या? एस के लिए क्या रहेगा? तो 0, 1, 2, 3। ओके, इस उप कक्षा के बाद क्या बताया था आपको हमने? कक्षक। क्या बताया था? कक्षक। इस कक्षक में हमने बताया कि ऐसे ऐसे कक्षक बनता है। एक इसका कक्षक है, फिर अगर 3 ठो रहेगा तो, अगर 5 ठो रहेगा तो, और अगर 7 ठो रहेगा तो। इसमें हमने आपको ये बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, इसमें आपको हमने बताया था कि याद रखिएगा जितने भी क्वांटम्स नंबर होंगे, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो सबसे पहले किसको जानना पड़ेगा? आपको एजीमुथल को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? एजीमुथल। अब इसमें हमारे कई जो भाई साहब जो हैं उन लोगों को हिंदी में बताना जरूरी है। ठीक, क्योंकि दिक्कतें फंस जाती हैं, तो इसी को समझ लीजिए। प्रिंसिपल को क्या बोला जाता है? मुख्य क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, यहाँ पे एजीमुथल को क्या बोला जाता है? तो द्विगंशी क्वांटम नंबर। ठीक, और ये जो मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, तो इसे बोला जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर एक होता है स्पिन को बोला जाता है चक्रण क्वांटम नंबर। अब हमने बोला कि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको निकालना है तो सबसे पहले किस पर वो आधारित होता है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर आधारित होता है। नहीं समझे? समझ गया हूं। जैसे कि आपको हमने बोला एक निकालना है, एक अगर एक किसी का आ रहा है एजीमुथल नंबर, तो एक के लिए आपको हमने बोला कि आपको ए ले लेना है। क्या ले लेना है? एक मतलब एक जो डब्बा है इसमें 3 कर देंगे, तो यहां पे लगा देंगे आप 0, यहां पे 1 और यहां पे +1। इस टाइप से आपको निकालना है, अर्थात सीधा सीधा इसी को डायरेक्ट लिखता है बुक में। कैसे लिखता है सर? तो इसको लिखता है -L से +L तक। क्या लिखता है? -L से +L। इसी को डायरेक्ट लिखेगा बुक में, ऐसे नहीं बताएगा कि ये जो डब्बा हम बनाए हैं इसके हिसाब से बैठाइए, तो इसी को डायरेक्ट लिख देगा -1, 0, +1। स्टूडेंट अकबका जाता है।
ठीक। अगर मान के चलो यहीं पे F ब्लॉक का अगर हमको देखना है, F का, F में कितना रहता है 7, तो उसमें डायरेक्ट लिख देगा, क्या लिख देगा, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इतना को देख के आदमी चकरा जाता है, और यहीं पे इसको डायरेक्ट कर देंगे आप। ऐसे करके F के लिए कितना 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप ऐसे 1 2 3 1 2 3 यहाँ लगा दो क्या 0, और यहाँ से चालू कर दो -1 -2 -3 +1 +2 +3। कौन सा ज्यादा मजा आ रहा है? डब्बा वाला मजा आ रहा है कि ये वाला ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं समझे? समझ गए होंगे। ओके है। अब हमने आपको बोला कि ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसमें आपको बताए कि ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर पहला इलेक्ट्रॉन जाता है और उसका मूडी अगर ऊपर रहेगा तो वो क्या देता था, +1/2। अगर उसका मूडी नीचे आ गया तो -1/2। इस प्रकार से आपको हमने बताया था। यहाँ तक तो आप भी समझ ही गए होंगे। ओके है। आपको हमने बताया कि इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत को दिया था। किसको दिया था? मत। ठीक। तो सबसे पहले कौन आया था? तो हुंड साहब आए, और हुंड साहब ने आया और कुंड में लगाया डुबकी। क्या लगाया? कुंड में डुबकी लगाया, और बोला कि अकेले कूदोगे तो बढ़िया है, एक के साथ कूदोगे तो थुरा जाओगे। ठीक। आँखी कान मुड़ी फूट जाएगा। इसलिए ये जो हुंड साहब के नियम के अनुसार क्या बोला जाता है, हुंड का नियम, कि जो भी इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर करके भरेगा उसके बाद ही वो जोड़ी बनाएगा। कहने का मतलब ये बोला इन्होंने कि अगर ये इस टाइप का है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में जाएगा, उसके बाद ही जोड़ी बनाना चालू करेगा। एक यहाँ पे डायरेक्ट अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे करके ऐसे नहीं कर देगा। ये कौन बोलता है? हुंड का नियम। ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, उसके बाद फिर वो जोड़ी बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या को देखा था? अफबाउ का नियम। अफबाउ के नियम में आपको हमने क्या बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की ओर भरेगा। ठीक। ये जो कक्षक का भरने का जो तरीका कैसे होगा, तो कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की। मान के चलो यहाँ पहले S कक्षक है, ये P कक्षक है, ये D कक्षक है, तो पहला ऊर्जा किस में जाएगा? S कक्षक। उसके बाद दूसरा P में, डायरेक्ट D में दौड़ के नहीं चले जाएगा। एक इसने कहा था अफबाउ में आपको हमने बताया था पूरा चार्ट बना के कि ऐसा ऐसा हो रहा था कि इसमें अफबाउ। और उसके बाद आए हमारे कौन भाई साहब? पाउली। कौन आया था? पाउली। पाउली क्या बोलते हैं? तो पाउली महोदय बोलते हैं कि कोई सभी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, ठीक, मतलब उसके चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। कौन बोला? पाउली। ठीक। कम से कम 3 भले समान हो जाएंगे ना, लेकिन चारों कभी भी समान नहीं हो सकता। ये कौन बोलते हैं? पाउली। ठीक। और उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया था, आपको भी हमने सिद्ध करके दिखाया था कि चारों क्वांटम संख्याएं हमेशा क्या रहेंगी? समान नहीं हो सकती। ओके है कि नहीं है? यहां तक समझ पाए हैं आप? समझिएगा कि जब भी, ठीक, किसी भी तत्व का क्वांटम संख्या नहीं निकाला जाता तो किसका निकाला जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉन का। माना कि एग्जाम्पल के लिए, किसके लिए? एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कोई भी तत्व है, ऑक्सीजन है,
कार्बन है, नाइट्रोजन है, किसी का भी अगर क्वांटम संख्या निकालना है तो इस तत्व का नहीं निकाला जाएगा, इसमें उपस्थित उस इलेक्ट्रॉन का निकाला जाएगा। मान लीजिए ना, ठीक, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, मान के चलो बोल रहा हूँ ना, अभी एक्यूरेट की बात नहीं करो, 20, इसका भी 20 और इसका भी 20, तो इनके क्वांटम संख्या भी क्या होंगे? 20 ही होंगे। मतलब 20 नहीं होंगे, उसके मतलब समान होंगे। ठीक है, क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, और हमारा जो ए पाउली साहब क्या बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या हमेशा अलग अलग ही होगा, समान नहीं हो सकता। चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि क्वांटम संख्या तत्व के लिए निकाला जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर? तो इलेक्ट्रॉन पर निकाला, ना कि तत्व पर। ओके, अब समझिए एक और भाई साहब आते हैं। भाई साहब बोले तो वैज्ञानिक महोदय जिनका नाम है, जिसे आप सुने होंगे, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सुने हैं जी? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या बोलता है कि एक ही समय में किसी भी इलेक्ट्रॉन का उसकी गति एवं संवेग का ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव है। कौन बोलता है? हाइजेनबर्ग। कैसे बोलते हैं समझिए। ये है आपका, ठीक, ये क्या है आपका? नाभिक अर्थात न्यूक्लियस है ये। ठीक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। इधर बाहर में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इधर बाहर में कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही समय पर किसी की गति, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन की गति क्या इसके इलेक्ट्रॉन की गति के डिफरेंट नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि अलग अलग ऊर्जा का जो इसके पास है ये ज्यादा स्पीड से घूमेगा ना, ठीक, और इसके ऊपर का इससे कम स्पीड से घूमेगा, तो इसकी गति और उसके वेग का, ठीक है, ठीक ठीक निर्धारण करना असंभव है। ऐसा कौन बोलता है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये जो गति कर रहा है और इस गति में जो वेग है इसका हम ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग कक्षकों में इनकी गति भी अलग अलग प्रकार से होगी। ओके है, को हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कौन से नियम को फॉलो करा रहे थे हम लोग? अफबाउ का नियम। ठीक, जो कि बताता था कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो वहां तक जब हम देख रहे थे कि आपको बताया था कि ये जो अफबाउ थे, अफबाउ, इनका क्या था जी? याद आ रहा है कुछ? तो चलिए एक बार रिपीट मारिए तो जल्दी जल्दी। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। फिर उसके बाद क्या चालू होगा? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। जल्दी जल्दी बोलते जाइए। 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। विकट लंबा बढ़ा सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। ये तो कम कम के लिए है, लेकिन अचानक पूछ दे 92 का बताओ यूरेनियम, 92 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, महाकसम बका जाएगा आदमी। उसी को बताने के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, कुछ ट्रिक। ठीक, फिर क्या आएगा? 4f, 5f, 6f, 7f। अब जो है अफबाउ के नियम के अनुसार कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएगा, तो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक कौन है? 1s। 1s से किस में जाएगा? 2s। 2s से 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ऐसे करते वो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक, ऐसे ही वो ऊर्जा का
इलेक्ट्रॉनों का भरना चालू होगा कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में। ठीक है, अब समझिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ तक तो चलिए आपको 30 का निकालना है, 32 का निकालना है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कहीं क्वेश्चन आ जाए 87 का निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके माध्यम से निकालेंगे तो आग बका जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 7s2 हालत खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। वो पूरा एक दिन पेपर में आया 90 यूरेनियम 92 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, निकालते निकालते पूरा पेपर खत्म, बाकी को छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ ट्रिक है। ठीक है, क्या ट्रिक है सर, तो समझिए। आप जो है आप सभी देखे होंगे, क्या देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल देखें। अब यहाँ पे मेरे पास तो एलईडी नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसमें जितना भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। किसमें, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे समझ में आएगा। ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जितने चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पे आधा आप लोगों को समझ जाओ, पीरियोडिक टेबल ख़त्म है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे समझिए पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट लाइन होता है, इस टाइप का जो पीरियोडिक टेबल बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट जो रहता है उसे क्या बोला जाता है, नोबेल गैस। क्या बोला जाता है, नोबेल गैस। क्या बोला जाता है, नोबेल गैस, या इसी को क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस। क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस, या इसी को क्या बोला जाता है, तो जीरो ग्रुप। क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप। ठीक, ये जो बेचारे रहते हैं, कौन सा, ये लास्ट वाले, इन लोग एकदम अक्रिय गैस है, कुछ नहीं करते, चुप एकदम। बाकी लोगों को देखे हो सोडियम कैसे आए बाएं कर रहा था, 1+ आयन देगा, मैं एल्युमिनियम बोलता है 2+ आयन देगा, मैग्नीशियम बोलता मैं 3 देगा। जहाँ पे भूखाए रहेंगे वहाँ पे मामला गड़बड़ होगा। लेकिन ये जो भाई साहब हैं चुपचाप शांति से बैठ रहते, इनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से। समझ में आ रहा है, एकदम जितने सिंगल है ना उन्हीं लोग आए बाएं करेंगे, और जिन लोग सब जिनका ऑलरेडी सेटिंग है उन लोग शांत बैठ रहते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब सेटिंग वाले हैं, शादीशुदा कौन, ये सब वाले लोग। समझ में आ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, जीरो ग्रुप, या इसी को क्या बोला जाता है, नोबल गैस, या इसी को अक्रिय गैस, ये सब बोला जाता है। इसमें क्या क्या आता है बताइए तो। हाँ चलो बोलते जाओ भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। समझ में आ रहा है, चलिए क्या क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा सर, भुला तो नहीं जाएंगे, तो भूला कैसे जाओगे, नहीं भूलाओगे। ठीक, तो आप रखना है इसको, ये जो अक्रिय गैस है उसको कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है NaR चोर और जे रन। अब चोर को बुलाओगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, वो क्या करेगा, रन करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है NaR चोर जे रन, हो जाएगा याद। चलिए बोलिए, 3 बार बोलिए तो। NaR चोर जे रन। NaR चोर, चोर क्या करेगा, रन कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, रन कर देगा। ठीक, चलो एक बार और रिपीट मारो तो, NaR चोर जे रन। ठीक, हो जाएगा याद। ठीक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके है कि नहीं है। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसके क्या क्या होंगे सर, तो एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है, कुछ याद आ रहा होगा आपको, कक्षकों पे बताया था मैं, 2, 8, 18, 32 याद आ रहा है क्या,
शुरू जब बताया था तो याद करो, 2 8 18 32 सेम चीज लागू कर दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाए। इसका ट्रिक आपको समझना है, जो आखिरी गैस है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले चलिए 2 8 8 18 18 और 32, ठीक। अब इसमें आपको ऐड करते जाना है। हीलियम का कितना होता है 2, हीलियम में 8 जोड़ दीजिए 10, और इसमें आपको फिर से 8 जोड़ देना है 18, 18 में 18 36, 36 में 18 54, और 54 में 32 तो 86। चलिए अब बोलिए, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। अब समझना है इसको, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। अब समझिएगा, ये जो है यही है आपका ट्रिक, इसी में से उठा के लेना है, चाहे कितनों भी आ जाए, ठीक। 132 का पूछ दे, 111 का पूछ दे, अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं, 1s2 2s2 2s3 कुछ करने की। अब समझिए, चलिए ध्यान से समझिए इसको। इसको क्या क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस और नोबल गैस। इतना चीजें आपको याद हो गया होगा, ठीक। इधर का ट्रिक में हमने इधर का बोला था 2 8 8 18 18 और 32, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये चीज़ें आसानी जाएगी। चलिए एकदम इजी लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे, चलिए सोडियम का निकालना है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना 11। अब हम जो अबाउ के नियम से ये निकाल दे रहे थे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यही निकाल रहे थे, ठीक। इसमें क्या करना है, आपको पकड़ना है कि ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इसमें 11 के नजदीक में कौन दिखाई दे रहा है? कौन दिख रहा है? नियॉन, ठीक। क्या दिखाई दे रहा है? नियॉन, ठीक है। इसमें आपको एक ट्रिक और ध्यान पूर्वक समझना है, ठीक है। ये जो है, ये जो नियॉन वाला है, इसको ही समझना है आपको। इसमें लगाएंगे आप 2s, इसमें 3s, इसमें 4s, 5s, 6s और 7s। इससे ज़्यादा कितनों भी पूछ दे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। तो चलिए, इसमें जो है सोडियम 11 है, तो इसमें सबसे नज़दीक कौन दिखाई दे रहा है? नियॉन वाला, मतलब 10। कौन दिखाई दे रहा है? 10। तो आपको यहाँ पे क्या करना, ये तो आपको पता है कि 3s1 आएगा, कैसे आएगा समझो, ठीक। क्या दिखाई दे रहा है? नियॉन, और नियॉन का कितना है? 10। कितना है? 10। तो आपको क्या करना है बताइए, नियॉन में कितना आ रहा है? 3s आ रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए 3s। अब पता है कि नियॉन तक उधर क्या हो चुका है? 10 ठो तो खत्म हो चुका है नियॉन तक, तो ऑटोमेटिक अब 10 में और कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3s1। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलिए अब किसी भी चीज का उठा लीजिए। अब अपन देखते हैं जिंक का, देख लीजिए जिंक का कितना रहता है परमाणु क्रमांक? 30। इसमें कौन सा नजदीक दिख रहा है? तो 30 मतलब 18 ही नजदीक दिख रहा है। कितना दिख रहा है जी? 18 दिख रहा है ना। 18 मतलब आर्गन। 36 ज्यादा हो जा रहा है ना, उसके अंदर का लेना है हमको, ठीक है। तो बताइए 30 में 18 घटाइए तो क्या आएगा? 30 में 18 घटाएंगे तो 12, ठीक। क्या आएगा? 12, ठीक है। अब बताइए 18 वाला में 4s दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4s, और 4s के बाद क्या आता है? तो इस नियम को फिर से फॉलो करो, ठीक। 4s के बाद क्या आता है? तो 3d, और 3d के बाद 4p, ठीक। इतना में आ जाएगा, लग रहा है कि नहीं? तो चलिए
अगर यहाँ तक 18 तो इतना खत्म कर चुके हैं हम, तो 19, 20, 21, 22 ऐसे लाना है हमको। ठीक है, चलिए 4s में कितना आता है 2। ठीक, कितना हो गया 18 2 20। ठीक है, 3D में कितना आता है, कितना आता है 10। तो निकल गया, इसको उठा दो भैया, बन जा रहा है। ये ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि ये वाला ज़्यादा मज़ा आ रहा था? ये वाला। ये ट्रिक है। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, तो चलिए अब निकालते हैं 87 फ्रांसियम का। किसका? फ्रांसियम का 87 बड़ा का देख लेते हैं। अब किसका? फ्रांसियम का होता है 87। ठीक, बताइए 87 में कितना दिखाई, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? रेडॉन। कौन दिखाई दे रहा है? रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रेडॉन लिख लेना है। 86 है रेडॉन का। ठीक है, 7, अब कितना हमको लगाना है, तो 87 हो जाएगा 7s1। बताइए कौनो दिक्कत है? नहीं है ना? है दिक्कत? नहीं है ना? ठीक, अब चलिए और लेकर चलते हैं। मान के चलो और कम का कर लेते हैं। कैल्शियम। किसका? कैल्शियम। कितना रहता है कैल्शियम का? 20। कैल्शियम का 20। 20 के नज़दीक कौन दिखाई दे रहा है? 18। कौन दिखाई दे रहा है? 18। मतलब यहाँ पे आपको लिख लेना है आर्गन 18। ठीक, 18 ऑटोमेटिक हो गया है। 18 के बगल में क्या दिखाई दे रहा है? 4s। तो बताइए कितना जोड़ दोगे? 4s2। बताओ कौनो दिक्कत बा? नहीं बा। अब ये तो याद ही छोगा आदमी लोगों को। अब पूरा लिख लो रहता तो 1s2 2s2 ठीक है, बन जाएगा? नहीं बनेगा? ओके, चलिए तो अब फिर से देखते हैं अपन आयरन का। किसका? आयरन का। कितना होता है आयरन का? 26। कितना होता है? 26। बताइए 26 में कौन दिखाई दे रहा है? आर्गन। देख लो भैया, आर्गन 18 है। 18 26 में कितना घटा दोगे? 18। बचेगा कितना? 16 में 8 गया 8 ही बचेगा। ठीक, मतलब आपको अब लेके जाना है आर्गन के आगे 4s 8 आना चाहिए। और क्या आ जाएगा? 4s के बाद क्या आता है? देखो ये 4s है के बाद 3D, यहाँ पे लगा दो 3D। ठीक, चलिए 4s में कितना आएगा? 2। 18 2 20। ठीक, 18 2 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 28 सॉरी 26 है ना? ठीक, 6। बताइए कौनो दिक्कत है? नहीं है ना? समझ में आ रहा है? से सुनिए ना, बहुत इम्पोर्टेंस, अगर आपको याद होगा तो समझिए। ठीक, कॉपर का कितना होता है जी? कॉपर का 29। कितना होता है? 29। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल रूप में निकाले थे, याद होगा कि नहीं? अभी याद आ जाएगा, देखिए कैसे। तो चलिए 29 के पास कौन दिखाई दे रहा है? आर्गन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? आर्गन का 18। मतलब कितना बचा? 11। 11 ठो हमको और पतरी में बांटना है। ठीक है, पतरी बिछा देंगे। तो चलिए कितना s दिखाई दे रहा है? 4s। ठीक है, और उस 4s के बाद क्या आएगा? तो 3D और 3D के बाद 4p। हम बिछा देते हैं, पतरी बिछाने में कौनो दिक्कत है? नहीं है ना? ये कहाँ से ला रहा सर? ये तो हो इसमें से ला रहा हूँ। ठीक है, अब बकाओ मत। ठीक है, तो चलिए 18 तो हो चुका है। ये कितना खाएगा? 2 हो गया 20। ठीक है, और उसके बाद ये कितना खाएगा? 9। लेकिन 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 याद आ रहा होगा 4 और 9 को कसम खा के रखा हुआ है। कौन? अफवाऊ का नियम। 4 और 9 को मत लेना, नहीं तो सुसाइड कर दूंगा। कौन बोलता है? अफवाऊ का नियम। अब मामला तो गड़बड़ आ गया। क्या हो गया? गड़बड़ आ गया। अब क्या करोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको बताए थे हम, क्या बताए थे कि 4s इसको 3 ठो तो दे नहीं सकता। अब इसका जब तक पेट नहीं भरेगा इसको देगा जी? तुम्हारा जब तक पेट नहीं भरेगा बगल वाले को दे दोगे? नहीं दोगे। चलो हटो। ठीक, अब उसके बाद 4s बोलेगा कि देखो भैया, ये बोलता है साहब
अब बाऊ मेरे को मार डालेगा ना कूट कूट के, ये 9 मत दे दादा नहीं तो मार खा जाऊंगा मैं। किससे? अब बाऊ के नियम। तो बोलता है ले भैया एक ठो तू ही ले ले। ये बोलता है मेरे को अपना पेट फोड़वाना है क्या, 2 ठोल ज़्यादा नहीं सकता, मैं सृष्टि सोनी हूँ। कौन बोलता है? ये 2 से रोटी ज़्यादा नहीं खाऊंगी सर, नहीं तो मेरा पेट फूट जाएगा। वैसी ये एस है, ये एस मतलब सृष्टि। समझ में आ रहा है? तो ये बोलता है इससे अच्छा सर मेरे से एक ठो आप और ले लो। तो जब ये जो एस है एक ठो दे देगा तो इसके पास कितना बचा? ए, और ये जो 3D वाले के पास कितना चले जाएगा? 10। तो ये जो नियम है दोनों में सही कौन है? तो ए वाला आपका सही है। बताइए तो कौनो दिक्कत बा? नहीं ना। चलिए यूरेनियम का निकालते हैं। यूरेनियम का कितना होता है? 92। कितना होता है जी यूरेनियम का? 92। ठीक, चलिए यूरेनियम बताइए 92 के बगल में कौन है? मतलब 86। तो रेडॉन लिख लीजिएगा 86। अब बताओ 92 का निकालने बोल दूंगा 1:2 2:2 हो जाएगा। गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? सका जाएगा। कम से कम कितना मिनट लगाओगे? 1:2 2:2 P6 बेहोश निकालते निकालते। अब ए वाला फॉलो कीजिए। अब बताइए 86 में कितना कम पड़ रहा है? 6 कम पड़ रहा है। तो चलिए रेडॉन के बगल में क्या दिखाई दे रहा है? 7s। और 7s के बाद क्या आता है? 5f। तो यहाँ पे लिखिएगा 5f। और f के पास इतना क्षमता है कितना ठो को एकदम खा देता है? 14 ठो को खाता है। f वाला कितना ठो खाता है? 14। 7 बॉक्स बनता है ना उसमें। p वाला कितना खाता है? 6 ठो। p वाला 6 ठो। d वाला 10 ठो। s वाला 1 ठो, मतलब 2 ठो। हो ठीक है। चलिए तो 6 ठो हमको करना है। तो यहाँ तो चलिए 7s में कितना आएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 88। और 4 बचा तो 4f4। बताइए कौनो दिक्कत है? अब रेंडमली हम लोग उठा लेते हैं। चलिए किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो परमाणु क्रमांक जो है नहीं पता है तो भी चलिए हम किसी का भी उठा लेते हैं। ठीक, चलिए बोलिए अब बताइए। 57। चलिए अंशिका का परमाणु क्रमांक कितना है? 57। ठीक है। चलिए 57 बताइए। 57 के में कौन दिखाई दे रहा है आपको? 55 मतलब दे रहा है जेनॉन। 54 कितना बचा है? 3। और कितना आ रहा है? 6s। और 6s के बाद क्या आता है? तो 4f। क्या आता है? 4f। तो बताइए ये तो 2 ठो को तो एच खा देगा, बचा कितना? 1 हो गया। और बोलो कौन निकुल आएगा? 84 का निकालें। चलिए 84 नितिन सूर्यवंशी। तत्व का नाम नितिन सूर्यवंशी। ठीक है। बताइए कौन दिखाई दे रहा है बगल में? जेनॉन। जेनॉन कर दीजिएगा कितना? 54। बताइए यहाँ पे अपन माइनस कर देते हैं। ठीक, कितना बचा? 30। कितना बचा? 30 कर दे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए इसके बगल में कौन दिखाई दे रहा है? 6s। और 6s के बाद क्या आता है? 4f। और 4f के बाद क्या आता है? 5d। और 5d के बाद 6p। और 6p के बाद 7। इतना पतरी बिछाने में क्या दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। ठीक, चलिए ए कितना खाएगा? 2 ठो। 2 ठो खवा दो इसको। 4f कितना खाएगा? 14 ठो। 30 पुराना है। ए है 14 2 16 हो चुका है। ठीक है। डी कितना खाएगा? 10 ठो। कितना हो गया? 26। और पी कितना खाता है? 6 ठो। बचा कितना? 4। बताइए कौनो दिक्कत है? कौन ज़्यादा मज़ेदार है, ए वाला कि ए वाला? तो 0 ग्रुप से। ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है क्या है सर? ट्रिक तो समझिए क्या है ट्रिक। इसका ट्रिक है आपको कुछ नहीं करना है, 0 ग्रुप याद रखना है और 0 ग्रुप में फॉलो करवा देंगे आप किसको? अफवाऊ को। किसको? अफवाऊ को। इसको साथ लेके चलना है ना, नहीं तो अकबका जाओगे।
ठीक है, इसको साथ लेके चलना है। अब बताइए कोई भी कितनों भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। बस आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ठीक, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और उस परमाणु क्रमांक के पता होने पर आप किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। कौन से ट्रिक के माध्यम से? तो जीरो ग्रुप प्लस अफबाउ का नियम से। बताइए कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, कौनो समस्या हो तो बताएं। है जी? नहीं है? चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कल बना के आएंगे। ठीक, जीरो ग्रुप की हेल्प से निकालना है ना। किसके हेल्प से? जीरो ग्रुप, क्योंकि लंबा लंबा दे दूंगा अकबका जाओगे एकदम। ठीक, तो चलिए लिखिए। ये क्या है? चांदी। क्या है जी? चांदी। इसे बोला जाता है सिल्वर। इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। कल के लिए क्वेश्चन है, आप भी लिखिए सर जो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। सोना, सोना का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 79। सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, क्लोरीन का बोलो, क्लोरीन का 17। कौन सा 17? ठीक है, चलो लिखो। मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है, कितना होता है? 12। ठीक, और निकालिए आप कॉपर का। किसका? कॉपर का कितना होता है? 29। 1 2 3 4 5। कल इतने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताना है कमेंट में। ठीक, किस में बताएंगे? कमेंट में। किसकी हेल्प से? जीरो ग्रुप के ट्रिक के हेल्प से। अब बताइए दुनिया का कौन सा परमाणु क्रमांक वाला आप नहीं निकाल पाएंगे? जितना का खोजे नहीं है, कोई धोखे से बोल देगा, ठीक, 289 का निकालो, उतना तत्वेच नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूछबेच नहीं करेंगे तो भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे ना? नहीं सकोगे। यहाँ का आस पास का आया दादा 80 का निकालो, अरे बाप रे, एकदम दिल खुशी है, फिर तो कुछ नहीं करना है कि नहीं? 87 का निकालो, 7S1 लगा दिए। 55 का निकालो, 6S1। 37 का निकालो। बताइए तो कौनो दिक्कत है? निकाल लोगे? भगवान कसम। ठीक, चलिए कल मिलते हैं आपके आंसर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तुरंत कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।